हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर 4 है मैटर। इसमें देखेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल नेचर क्या है, ये तो आप क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हो। मैटर का क्लासिफिकेशन फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन में। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आप सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके अलावा बीईसी, बोथ साइंस कंडेंसेट और प्लाज्मा, ये मैटर का क्लासिफिकेशन आप रीड आउट कर सके हो। अब देखते हैं अपन फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल नेचर क्या है। तो अगर अपन फिजिकल नेचर को पढ़ना चाहते हैं तो उसको एक एक्टिविटीज के फॉर्म में, एक एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में इसको अपन देख सकते हैं। इट मीन्स द मैटर इज मेड फ्रॉम द पार्टिकल्स। मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से बना होता है। तो फर्स्ट अगर अपन कैरेक्टर के फॉर्म में देखते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि मैटर मेड फ्रॉम द पार्टिकल्स। मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से बना होता है। अब इसको कैसे अपन देख सकते हैं कि मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से बना होता है। इसको रीड आउट करने के लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि जैसे मान लो मैंने कोई बीकर लिया, ये बीकर लिया, इस बीकर के अंदर मैं 100 ml वाटर डालता हूँ। 100 ml वाटर की जो क्वांटिटी वो कितना डालता हूँ? 100 ml। H2O कितना डाल रहा हूँ मैं? 100 ml। इट मीन्स 100 ml में क्या डाल रहा हूँ? H2O इसमें डाल रहा हूँ, 100 ml H2O। अब अपने को ये देखना कि मैटर मेड फ्रॉम द पार्टिकल। मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से बना होता है। ये एक एक्सपेरिमेंटली की फॉर्म में अपन इसको शो कर सकते हैं कि मैटर एक पार्टिकल से बना होता है। इस 100 ml वाटर के अंदर मैं क्या करता हूँ? साल्ट डालता हूँ, डिजोल्व ऑफ द साल्ट। इट मीन्स डिजोल्व ऑफ साल्ट। साल्ट इसके अंदर मैं डालता हूँ 100 ml के अंदर। तो अगर मैं सेकंड फॉर्म में इसको अगर देखता हूँ तो मैं 100 ml वाटर के अंदर क्या डाल रहा हूँ? साल्ट डाल रहा हूँ। साल्ट जैसे मैंने इसको अंदर डिजोल्व किया तो ये जो बनेगा सॉल्यूशन वो किसका बनेगा? सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl का एक तरह से ये क्या बन रहा है? सॉल्यूशन बन रहा है, जिसके अंदर आपको ये पता है कि वाटर प्लस NaCl ये दोनों प्रेजेंट है। यानी नमक किसके अंदर अपन डालते हैं? सोडियम क्लोराइड डालते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि ये 100 ml है तो ये भी कितना ml रहेगा? 100 ml। इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी कितना रहेगा? 100 ml। 100 ml इसका सॉल्यूशन रहेगा। रीजन क्या है कि अपन ने इसमें क्या किया? पार्टिकल्स इसके अंदर सोडियम क्लोराइड इसको क्या कर दिया? डिजोल्व कर दिया। डिजोल्व करने के बाद में इसको स्ट्रिप से अपन यूं डिजोल्व करते हिला करके इसको या चम्मच से हिलाते हैं और उसमें डिजोल्व कर देते हैं। कुछ टाइम बाद आफ्टर सम टाइम द पार्टिकल ऑफ द सोडियम क्लोराइड इज टोटली डिजोल्व इन द वाटर। ये सोडियम क्लोराइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी मिलियंस होते हैं, और ये सोडियम क्लोराइड के जो पार्टिकल है या वाटर के जो पार्टिकल है वो मिलियंस होते हैं। ये पार्टिकल्स इस वाटर के अंदर पूरी तरह क्या हो जाते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं। तो उसका मतलब है मैटर किससे बना होता है? मैटर मेड फ्रॉम द पार्टिकल्स। इसका मतलब वो जो पार्टिकल थे वो इसके अंदर डिजोल्व हो गए। यहाँ पर भी ये कितना ml था? 100 ml। और यहाँ पर भी ये कितना था? 100 ml। ऐसा क्या रीजन रहा है कि इस कंडीशन के अंदर अपन ने सोडियम क्लोराइड इसके अंदर डिजोल्व किया तो भी ये 100 ml रहा? इसका रीजन ये था कि इसके अंदर जो वाटर के पार्टिकल है उनके बिटवीन क्या प्रेजेंट होता है? स्पेस प्रेजेंट होता है। तो उन्हीं स्पेस के अंदर ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड के जो पार्टिकल है वो इसको क्या कर देते हैं? कवर हो जाते हैं। इसके अंदर ये कवर हो जाते हैं, इसलिए कवर होने के बाद में इनके स्पेस में कोई जगह नहीं बचती, कवर हो जाती है। स्पेस के अंदर ये सारे सोडियम क्लोराइड पार्टिकल होते हैं उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर इसका जो लेवल होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? सेम 100 ml। तो यहाँ पर भी कितना होता है? 100 ml। तो अपन इस एक्टिविटी से देख सकते हैं कि मैटर मेड फ्रॉम द पार्टिकल, की मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से बना होता है। कि अगर किसी दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के अंदर अपन अनदर मैटर के पार्टिकल डिसोल्व करते हैं और अगर उनके अंदर स्पेस प्रेजेंट होता है तो वो स्पेस को कवर कर जाता है और उसका वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज नहीं होता है। तो इस एक्टिविटीज के थ्रू अपन ये देख सकते हैं कि मैटर मेड फ्रॉम द पार्टिकल, मैटर किससे बना होता है?
पार्टिकल से बना होता है। तो ऐसे ये मैटर पार्टिकल से बना होता है। नेक्स्ट अगर अपन इसके अंदर देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर, तो अपन ये देखते हैं कि ये पार्टिकल कितने स्मॉल होते हैं, कितने ये पार्टिकल छोटे होते हैं। दीज आर बी मिलियंस ऑफ द पार्टिकल्स। ये पार्टिकल क्या होते हैं, मिलियंस होते हैं। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ होते हैं। तो अपन नेक्स्ट अगर अपन इसका फिजिकल नेचर देखते हैं, हाउ आर दीज पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं। इट मीन्स इनकी काउंटिंग कितनी होती है, तो मैं ये कह सकता हूँ देयर आर बी मिलियंस ऑफ द पार्टिकल्स। ये पार्टिकल काफ़ी मिलियंस होते हैं। तो इसको भी एक शो करने के लिए कि ये पार्टिकल कैसे होते हैं, हाउ दीज पार्टिकल्स आर स्मॉल। ये जो पार्टिकल होते हैं वो कैसे स्मॉल होते हैं, कैसे छोटे पार्टिकल्स। ये पार्टिकल कैसे मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो होते हैं जिनको अपन लास्ट के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो एक तरह से कैसे छोटे होते हैं, कैसे स्मॉल होते हैं। तो उसको भी एक एक्सपेरिमेंट के अपन के फॉर्म में इसको शो कर सकते हैं कि जैसे मान लो मैंने 100 यहाँ पर एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर मैं 90 ml वाटर डालता हूँ। इसके अंदर मैं डालता हूँ 90 ml वाटर की जो क्वांटिटी वो कितनी डालता हूँ मैं 90 ml। तो यहाँ पर मैं वाटर अगर इसमें डाल रहा हूँ तो वो कितना डाल रहा हूँ 90 ml मैंने वाटर लिया। इस 90 ml वाटर के अंदर बीकर लेने के बाद में मैं पोटेशियम परमैंगनेट डालता हूँ। 10 ml क्या डालता हूँ, पोटेशियम परमैंगनेट। 10 ml क्या डाल रहा हूँ मैं, पोटेशियम परमैंगनेट। इट मीन्स 10 ml इसमें के अंदर मैं डाल रहा हूँ KMnO4। KMnO4 मीन्स होता है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको अपन कहते हैं लाल दवा। तो टोटल अगर इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो कितना बनेगा, 100 ml का बनेगा। कितने ml का सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, 100 ml का। तो 90 ml वाटर के अंदर मैंने क्या डाला, 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट डाल दी। इसका मतलब इसके अंदर मैंने डाल दी लाल दवा। अब सेकंड एक्टिविटीज़ की फॉर्म में कि जैसे मान लो मैंने इस टोटल 100 ml का 10 ml इसका जो भी सॉल्यूशन बना, ये जो लाल दवा जो अपन ने डाली KMnO4 को अपन कहते हैं लाल दवा, ठीक है ना। ये KMnO4 जिसको अपन लाल दवा कहते हैं, ये 10 ml 90 ml वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया। तो ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है उसका मैं 10 ml कितना 10 ml इसका जो मिक्सर हो रहा है जो इसके अंदर डिजोल्व हो गया उसका 10 ml मैं टेस्ट ट्यूब के अंदर लेता हूँ, राइट है। तो इसका मैं कितना लेता हूँ, 10 ml टेस्ट ट्यूब के अंदर ले रहा हूँ। इसको मैं नीचे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इधर कि मैंने कितना ml लिया वाटर, 90 ml तो क्या लिया मैंने इसके अंदर वाटर लिया, और 10 ml मैंने इसके अंदर क्या लिया, KMnO4 लिया, KMnO4 जिसको अपन कहते हैं लाल दवा। तो टोटल जो बनेगा वो कितने का बनेगा, 100 ml। कितने का बनेगा सॉल्यूशन, 100 ml। अब इसका मैं कितना यहाँ से इसका जो मिक्सर बनेगा, इसका जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उसको ओनली 10 ml में एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेता हूँ। एक टेस्ट ट्यूब ले लेता हूँ जिसके अंदर ये दोनों मिक्स हो गए, तो उसके कितना ओनली 10 ml। ये 10 ml मैंने क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया। 10 ml सॉल्यूशन मैंने क्या ले लिया, इसके अंदर ले लिया। सॉल्यूशन जो लिया मैंने 10 ml वो किस किस का है, यानी इसके अंदर दोनों मिक्स हैं। तो इस सॉल्यूशन के अंदर आपको पता है कि वाटर भी आ रहा है और क्या आ रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट भी आ रहा है। तो उसका मतलब ये सॉल्यूशन जो प्रिपेयर होएगा वो किसका होगा, वाटर प्लस KMnO4। इसका सॉल्यूशन मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर इसमें से 10 ml मैंने निकाल लिया। निकालने के बाद में एक और मैं क्या लेता हूँ, बीकर लेता हूँ। वंस अगेन आई हैव टेक ऑफ द बीकर। उस बीकर के अंदर फिर मैं कितना डालता हूँ, 90 ml। 90 ml फिर क्या डालता हूँ, वाटर डालता हूँ। 90 ml मैं इसके अंदर क्या ऐड कर रहा हूँ, वाटर। तो इसके अंदर 90 ml मैंने क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, H2O ऐड कर दिया। तो अब इसका 10 ml रिमेनिंग है, वो 10 ml मैं इसके अंदर क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ऐड करते ही ये टोटल कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। इसका मतलब फिर मैंने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, 10 ml। 10 ml ये सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया। ये सॉल्यूशन जो था अपने पास वो इसके अंदर मैंने डाल दिया। और वो सॉल्यूशन किसका था, ये 10 ml सॉल्यूशन था वो किसका था, सॉल्यूशन ऑफ वाटर का और पोटेशियम परमैंगनेट। इट मीन्स H2O प्लस KMnO4। इसका मतलब अपन ये आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ से पहले से 90 ml वाटर है और इसमें भी थोड़ा वो जो अमाउंट के अंदर वाटर आया हुआ है इस सॉल्यूशन के साथ वो फिर और ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब वाटर की क्वांटिटी तो इंक्रीज होती जा रही है
और KMnO4 की जो क्वांटिटी हो रही है वो क्या हो रही है, डिक्रीज। पहले इसका जो कलर था वो कैसा था, रेड कलर था, रेड इसका कलर था। इसका रीजन क्या है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट जो होती है वो कैसी होती है, लाल होती है, रेड कलर होती है, पिंक कलर मान सकते हैं। तो इसकी जो कलर रेड या पिंक जो होता है वो आगे वाले जो बीकर लिया उसके अंदर अगर मैंने ये डाला, इसका 10 ml लिया और इस बीकर के अंदर पहले से मैंने 90 ml वाटर ले लिया और इसका 10 ml निकाल करके मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो आपको पता है इसके अंदर वाटर भी है, KMnO4 भी है। तो वाटर की तो क्वांटिटी बढ़ गई बट किसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, KMnO4। तो इसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, लाइट। इसका जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, लाइट पिंक कलर हो जाता है। क्योंकि कारण क्या है, लाइट पिंक इसका कलर होता है। रीजन क्या है, क्योंकि आपने वाटर तो 100 ml लिया और आपने 10 ml इसमें से लेकर किया, तो 10 ml में वाटर भी आ रहा है और KMnO4 भी आ रहा है। तो वाटर की तो पहले भी क्वांटिटी ज़्यादा है, पहले भी 90 ml है और यहाँ से वाटर और इसको मिल रहा है। काउंटिंग किसकी डिक्रीज हो रही है, किस पार्टिकल की कमी आती जा रही है, KMnO4 की। तो अब नेक्स्ट एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके अंदर। फिर इसका मैं क्या ले लेता हूँ, 10 ml। ये जो सॉल्यूशन बन रहा है इन दोनों का सॉल्यूशन, उसके अंदर फिर मैं क्या लेता हूँ, एक टेस्ट ट्यूब लेता हूँ। ये टेस्ट ट्यूब है और इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं फिर क्या ले लेता हूँ, 10 ml। तो यहाँ पर फिर मैं कितना लेता हूँ, 10 ml, 10 ml लेता हूँ। वही सेम किस किस का, पोटेशियम परमैंगनेट भी और वाटर भी है। इसका मिक्सर लेता हूँ, तो इसका मतलब H2O प्लस KMnO4, ये मैंने क्या ले लिया, इसका मिक्सर ले लिया। तो ऐसे फिर मैं अगली वाली एक्टिविटीज़ के अंदर फिर वो इसका सेम वही प्रोसीजर कंप्लीट करता हूँ कि इस जो 10 ml है उसको 90 ml वाटर के अंदर डिजोल्व करता हूँ। तो यहाँ पर मैं 90 ml वाटर ले लेता हूँ, 90 ml वाटर लेता हूँ। वाटर कितना लेता हूँ, 90 ml, 90 ml मैंने ले लिया वाटर। और ये जो 10 ml मैंने यहाँ से लिया है इस मिक्सर का, वो इसके अंदर मैंने डिजोल्व कर दिया। टोटल ये प्लस ये 10 ml, फिर मैंने क्या ले लिया, H2O प्लस KMnO4, KMnO4 जिसको अपन कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये जो टोटल हुआ है वो अपने पास कितना है, 100 ml आया। कितना आया, 100 ml आया। बट यहाँ से इसका 10 ml अपन ने लिया, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 90 ml पहले से वाटर था और इसमें से आपने 10 ml इसका सॉल्यूशन लिया है, उसके अंदर फिर आपने ये डाला, तो वाटर तो पहले से ऐड था 90 ml और इसके 10 ml में भी वाटर तो आया होगा। तो वाटर का काउंटिंग, वाटर के पार्टिकल की काउंटिंग इंक्रीज होती जा रही है और KMnO4 की जो पार्टिकल है उनकी काउंटिंग क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो इसका मतलब ये और भी डार्क, इसका ये और भी लाइट कलर हो जाएगा। तो ऐसे अपन 5 to 8 टाइम्स इसको कंप्लीट करते जाते हैं। एक ऐसा टाइम आएगा जब अपन एक से मिक्सर तैयार करके नेक्स्ट वाले बीकर में प्रिपेयर करेंगे तो उसका जो कलर होता है वो कलरलेस हो जाएगा। इसका मतलब टोटल जो काउंटिंग रह जाएगी वो किसकी रह जाएगी, वाटर की। तो अपन आराम से देख सकते हैं कि इसके कितने छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इसमें कितने पार्टिकल होते हैं, इसमें कितने पार्टिकल होते हैं और इसमें और भी कितने पार्टिकल होते हैं और लास्ट के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं रेसिडुअल होते हैं। तो ये एक अपना एक्सपेरिमेंट के थ्रू शो कर सकते हैं हाउ आर दीज पार्टिकल आर स्मॉल, कि ये पार्टिकल कितने छोटे होते हैं और ये जो पार्टिकल होते हैं वो कैसे अनदर पार्टिकल के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं, जो मैंने आपको बता रखा है डिफ्यूजन प्रोसेस से। इट मीन्स इनके बिटवीन क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है और स्पेस के अंदर ये पार्टिकल कवर हो जाते हैं। तो अपन आराम से इसका ये देख सकते हैं। सो टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अपन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। ये तो मैंने आपको पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर भी बता दिए कि पार्टिकल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है, सॉलिड में कैसा होता है, लिक्विड में कैसा होता है, गैसेस में कितना होता है, या उनके बिटवीन स्पेस कितना प्रेजेंट होता है, क्या ये मूव्स करते हैं। ये कैरेक्टर्स मैंने आपको पहले बता दिए। फिर भी अपन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स। तो अपन ये कह सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फर्स्ट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर have the space, yes, the particles of matter have the space,
मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बिटवीन क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। सॉलिड में ना होकर के लिक्विड की अगर अपन बात करते हैं तो सॉलिड के अंदर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि उनके बिटवीन क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, दे आर क्लोजली पैक्ड। अपन किसकी बात करते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर, जिसके अंदर लिक्विड की बात कर रहे हैं कि लिक्विड के अंदर जो मैटर होता है, मैटर की जो लिक्विड स्टेट होती है उसके अंदर क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। कि जैसे मान लो मैं वाटर की बात करता हूँ, कि जो जस्ट अभी मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था कि वाटर, जैसे मान लो मैं 90 ml वाटर लेता हूँ, 90 ml क्या लेता हूँ, वाटर लेता हूँ। इस 90 ml वाटर के अंदर मैं 10 ml क्या डिजोल्व करता हूँ, मैं 10 ml इसके अंदर NaCl क्या कर देता हूँ, डिजोल्व कर देता हूँ। तो ये जो NaCl 10 ml मैंने डिजोल्व किया है, इसका मतलब ये टोटल 100 ml जो बनेगा, तो अगर 10 ml या मिलीग्राम मैं क्या कर देता हूँ, इसको इसके अंदर डिजोल्व कर देता हूँ। तो जब इसके अंदर ये 10 ml या मिलीग्राम मैंने इसके अंदर डिजोल्व किया है, तो डिजोल्व करने के बाद में आपको ये पता है कि ये जो पार्टिकल होते हैं सोडियम क्लोराइड की, जिसको अपन कहते हैं नमक, ये पार्टिकल क्या होते हैं, इन जो वाटर मोलिक्यूल है इनके बिटवीन क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है, और इन्हीं स्पेस के अंदर ये क्या कर जाते हैं, कवर कर जाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बिटवीन क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है, और इसी स्पेस के कारण ये जो सोडियम क्लोराइड के जो पार्टिकल होते हैं वो इसके अंदर क्या हो जाते हैं, कवर कर जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। और ये जो इंटरमिक्सिंग जो होती है कि किसी एक मैटर के अंदर किसी दूसरे मैटर के पार्टिकल अगर इंटरमिक्स हो जाते हैं, तो इस इंटरमिक्सिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, डिफ्यूजन प्रोसेस क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं अपन डिफ्यूजन प्रोसेस। इट प्रोसेस इज कॉल्ड टू बी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर बोथ ऑफ द टू पार्टिकल्स हैव टू बी इंटरमिक्स टू ईच अदर, कि दो पार्टिकल एक दूसरे से क्या हो जाए, इंटरमिक्स। जैसे सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल 90 ml वाटर के अंदर हो गए, इंटरमिक्स हो गए, राइट है। या फिर अपन ये कह सकते हैं नींबू पानी, कि नींबू का जो सॉल्यूशन होता है, जो रस होता है, उसको अगर वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली डिजोल्व। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि डिटोल के ड्रॉप अगर अपन वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वो भी एक तरह से क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव द स्पेस, पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है, बिकॉज दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड इन द लिक्विड स्टेट, कि लिक्विड स्टेट के अंदर ये क्लोजली पैक्ड नहीं होते। जैसे मान लो ये वाटर के पार्टिकल है और इनके स्पेस, ये जो स्पेस प्रेजेंट है, इन स्पेस के अंदर अपन सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल आराम से पैक्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल आप आराम से पैक कर सकते हो, राइट है, क्योंकि इनके बिटवीन क्या है, स्पेस प्रेजेंट है। तो ये फर्स्ट करेक्टर आ गया। सेकंड करेक्टर की बात करते हैं अपन, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग, कंटिन्यूअस मूविंग। यस, कंटिन्यूअस क्या करते हैं, ये मूविंग करते हैं। पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव्स करते हैं। यस, सॉलिड के अंदर मूव्स नहीं करते, लेकिन लिक्विड के अंदर पार्टिकल क्या करते हैं, मूव्स करते हैं। गैसेज स्टेट के अंदर पार्टिकल क्या करते हैं, मूव्स करते हैं। मूविंग का मतलब होता है एक प्लेस से अनदर प्लेस पर मूव्स करना, जाना, जिसको अपन कहते हैं पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर द मूविंग। यस, क्या रीजन है कि ये मूव्स करते हैं, कि जैसे मान लो मैं लिक्विड की बात करता हूँ, वाटर की बात करता हूँ, तो वाटर को अगर मैं किसी भी फ्लोर के ऊपर वो वाटर डालता हूँ तो वाटर पूरे फ्लोर पर क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। कारण क्या है, क्योंकि इनके बिटवीन वाटर के जो पार्टिकल है या जो लिक्विड स्टेट है उनके पार्टिकल के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी कम होता है, लो होता है, दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, मूव्स हो जाते हैं, राइट है। और ये जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं जब ये मूव्स होते हैं तो ये पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल के ऊपर क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है, फिर आगे वाले पार्टिकल के ऊपर ऐसे फोर्स एक्सर्ट करता है। तो ऐसे मूव्स करके एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द मूव्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एनी लिक्विड स्टेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कि किसी भी लिक्विड स्टेट के अंदर अगर पार्टिकल वन प्लेस से लेकर के सेकंड प्लेस पर अगर वो मूव्स कर रहे हैं तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको अपन क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर ये पार्टिकल होते हैं, इनके बिटवीन स्पेस प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर से कोलिजन होते हैं, टकराते हैं, और टकरा करके आगे की तरफ क्या करते हैं, मूव्स करते हैं, क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड नहीं है। और मूव्स करने पर इनमें क्या प्रोड्यूस होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी
इसके अंदर प्रोड्यूस होती है। तो ये पार्टिकल क्या होते हैं, मूव होते हैं। अब मैं वाटर को क्या करता हूँ, वाटर को हीटेड करता हूँ कि वाटर की जो पार्टिकल है बीकर के अंदर है उसको मैं क्या करता हूँ, बर्नर की हेल्प से क्या करता हूँ, हीटेड करता हूँ। यहाँ से अगर मैं बर्नर लेता हूँ जिसको अपन चिमनी कहते हैं, उसकी हेल्प से मैं क्या कर देता हूँ, इसको हीटेड कर देता हूँ, गर्म करता हूँ। तो गर्म करने पर फ्लेम से इसको हीट मिलती है, वाटर के जो पार्टिकल होते हैं वो हीटेड होते हैं। हीट होने के बाद में इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो काफ़ी कम हो जाता है और ये काफ़ी तेज़ी से क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, मूव्स करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर तेज़ी से ये मूव्स कर रहे हैं, फास्टली मूव्स कर रहे हैं, तो उसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो जैसे जैसे अपन इसको हीटेड करते जाते हैं वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। तो हीट करने पर इनकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो अपन ये कह सकते हैं द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव द स्पेस, यस स्पेस प्रेजेंट होता है। द पार्टिकल ऑफ द मैटर आर द मूविंग, यस मूविंग करते हैं एंड दे प्रोड्यूस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। थर्ड अगर अपन बात करते हैं करैक्टर्स जो आप सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर आराम से रीड आउट कर चुके हो, ये एक्टिविटीज के फॉर्म में है। थर्ड, द particles of matter have the attraction force, have the attraction force. Yes, the particle of matter have the attraction force. पार्टिकल जो होते हैं मैटर के उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है। सॉलिड के अंदर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, लिक्विड के अंदर अट्रैक्शन फोर्स कम होता है क्योंकि दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड, और गैसेस के अंदर नेग्लिजिबल अट्रैक्शन फोर्स अपन है मानते। तो पार्टिकल जो होते हैं, जैसे मालूम है किसी भी स्टोन की बात करता हूँ, आयरन की बात करता हूँ, एल्युमिनियम की बात करता हूँ, एक पर्टिकुलर मैटर की बात करता हूँ, तो वो एक तरह से सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं। और सॉलिड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी, इनके बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, राइट है। तो अट्रैक्शन फोर्स इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, स्पेस इनके अंदर नेग्लिजिबल होता है। कारण क्या है कि इसके जो पार्टिकल होते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया, द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड, इसके जो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं दे आर टू बी क्लोजली पैक्ड, इसके जो पार्टिकल होते हैं वो पूरी तरह से पैक्ड होते हैं, ऐसे इनमें ये पैक्ड होते हैं। तो पैक होंगे तो स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, राइट है। तो अगर इसको हीटेड भी किया जाता है तो ये अपनी जगह को छोड़ करके नहीं जाते, अपनी जगह पर ये वाइब्रेट जरूर करते हैं लेकिन अपने एक्सेस को ये रिलीज नहीं करते हैं, बिकॉज दे हैव टू बी क्लोजली पैक्ड, क्योंकि ये पूरी तरह क्या होते हैं, पैक होते हैं। इनमें अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये जो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल है वो काफ़ी अट्रैक्शन फोर्स होता है। और एक तरफ से जैसे मालूम है चौक का टुकड़ा लेता हूँ, वो भी एक तरह से सॉलिड स्टेट के अंदर आता है। तो अगर मैं एल्युमिनियम, आयरन या चौक का टुकड़ा लेता हूँ, इसको हैमरिंग करता हूँ, हथौड़े से पीटता हूँ, तो एल्युमिनियम और जो आयरन है इनके जो पार्टिकल होते हैं वो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, लेकिन जो चौक के टुकड़े की बात करते हैं तो उसके जो पार्टिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन फोर्स होता है लेकिन इतना नहीं होता जितना कि एल्युमिनियम और आयरन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अपन ये कह सकते हैं द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव द अट्रैक्शन फोर्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनमें काफ़ी अट्रैक्शन फोर्स होता है। रीजन क्या है, बिकॉज दे हैव टू बी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इनके बिटवीन क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड इनके बिटवीन प्रेजेंट होता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज, अपन ये कह सकते हैं एक तरह से ये प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये कह सकते हैं अपन इनके अंदर क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं कि इनके जो पार्टिकल होते हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स भी होता है। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था, पार्टिकल ऑफ द मैटर है द स्पेस, स्पेस इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट है। जब स्पेस प्रेजेंट होते हैं तो दो जो मैटर होते हैं दोनों के पार्टिकल इंटरमिक्स हो सकते हैं, क्योंकि स्पेस प्रेजेंट हो तो वो कवर कर जाते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया द पार्टिकल ऑफ मैटर आर द कंटिन्यूअस मूविंग, जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो पूरी तरह क्या होते हैं, कंटिन्यूअस मूविंग होते हैं लिक्विड स्टेट के अंदर, बिकॉज दे हैव टू लूजली पैक्ड, वो लूजली पैक्ड होते हैं। और जब ये मूव करते हैं तो एक दूसरे से कोलिजन होता है, टकराते, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराता है, वो टकराने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसको अपन कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब इसको और ज़्यादा हीटेड किया जाता है तो हीटेड करने के बाद में इनमें जो मूविंग स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और इसका मतलब दे आर कोलाइड टू ईच अदर वेरी फास्टली, बहुत ही फास्टली ये कोलाइड होते हैं। कोलाइड होने पर
ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे अपन इसको हीट करेंगे और भी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। जो थर्ड मैंने आपको बताया, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव द अट्रैक्शन फोर्स। इन पार्टिकल्स के बिटवीन क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, बिकॉज दे हैव टू बी क्लोजली पैक्ड एंड देयर आर बी मोर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट ऑफ दीज पार्टिकल। इन पार्टिकल के बिटवीन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है। लाइक जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करता हूँ, नमक की बात करता हूँ, तो नमक के सोडियम क्लोराइड की बात करते हो तो Na और Cl, इनके बिटवीन ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। और इसी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड के रीजन से ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। यहाँ से फिर अपन Na ऐड कर सकते हैं, फिर यहाँ से Cl ऐड कर सकते हैं, यहाँ से स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड करके अपन Na ऐसे, फिर यहाँ से Cl ऐड कर सकते हैं, यहाँ Na, फिर यहाँ से Cl, फिर यहाँ से Na, फिर यहाँ से Cl, फिर NaCl। तो ये जो स्पेस जो आ रहा है यहाँ पर, ये जो बॉन्ड आ रहा है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसको ब्रेक डाउन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो इसका मतलब इनके बिटवीन काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और इसी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड के रीजन से इनमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। ये पॉजिटिव होता है, इधर ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। ये पार्टिकल ऑफ मैटर के कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।